सारी चीजें पढ़ने के बाद वो है लिस्टिंग के ऊपर। ऐसा ही है, लिस्टिंग हम लोगों ने नहीं स्टार्ट की थी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने आप लोगों को अगर आप लोगों को भूल गया हो तो मैंने आप लोगों को कुछ स्लाइड्स बताई जब हम हीलियम में पढ़ रहे थे। हीलियम का लेक्चर हमने लिया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो है फ्रैंक्सटन वगैरह ये चीज़ें यूज़ होती हैं आपके आपको हेल्प आउट करती हैं जब आप लोगों ने लिस्टिंग बनानी होती है, लेकिन हम लोग जो सा है इनको प्रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, ये वो फंक्शंस थे, ये फ्रैंक्सटन और स्क्रिबल के दो ऐसे फंक्शंस हैं जो हीलियम आपको प्रोवाइड तो करता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम फ्रैक्शन और स्क्रिबल के थ्रू लिस्टिंग नहीं करेंगे। लिस्टिंग करने के लिए मैं आपको एक मैनुअल तरीका बताऊंगा, वो मुश्किल तरीका है लेकिन जो सा है ऐसा तरीका है कि कोई दुनिया में कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि हम इस तरीके को बीट कर सकते हैं। वो इतना जो है रिलायबल और एक्यूरेट तरीका है। अच्छा, अब उसमें है क्या और उसकी उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, काम कैसे लेना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम अगर इसको इस तरह देखें कि लिस्टिंग होती क्या है, लेकिन जी amazon.com के ऊपर अगर आप जाएं और कोई भी डॉट को किसी के ऊपर भी जाएं और सर्च बार में कुछ भी लिख दें, सर्च बार में आप कुछ भी लिख दें और फिर उसके बाद आप खोलें। अब लिस्टिंग क्या है, बेसिकली लिस्टिंग कहा जाता है ये जो आपका टाइटल है, इस पूरे टाइटल को ये भी लिस्टिंग के अंदर आता है, और ये जितनी डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स के अंदर दी गई है ये सारी लिस्टिंग के अंदर आती है। ये सारी चीजें लिस्टिंग है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी सेल्स के ऊपर। अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा नहीं है तो आज हम डिस्कस करते हैं, आप गौर से सुनिएगा आज का लेक्चर। अच्छा, सिनेरियो क्या है, देखें जी, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने जो है मैग्नेट किस तरह यूज करना है। अगर आपको भूल गया तो मैं आपको बताता हूँ कि सेरिब्रो आपका एसएन लेता है जिसको हम सीएनआईसी कह रहे थे, और जो मैग्नेट है वो आपका मेन कीवर्ड लेता है। मेन कीवर्ड आप मैग्नेट को देते हो, वो आपको सर्च वॉल्यूम बताता है, सर्च वॉल्यूम के साथ सीपीआर बताता था। अगर भूल गए तो लेक्चर दोबारा लीजिएगा, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ सिनेरियो क्या है, दूसरी तरफ सिनेरियो ये है कि आपने सबसे पहले जब लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो लिस्टिंग के लिए आपने जंगल स्काउट रन करना है। जंगल स्काउट रन करने के बाद पहले हम टाइटल आप बनाना सीखें। टाइटल कैसे बनता है, आपने आपके पास टॉप 10 निकल आएंगे, आपने उन टॉप 10 के ऊपर बारी बारी क्लिक करना है, इसी तरह उनके एड्स खुल जाएंगे। एड्स खुलने के बाद आपने क्या करना है कि आपने उन सब के टाइटल्स कॉपी करने हैं और एक वर्ड की यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है और वर्ड की फाइल में डाल देना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके एक वर्ड की फाइल वो बन गई। अब आपने एक सेपरेट वर्ड की फाइल खोलनी है। उस वर्ड की फाइल के अंदर आपने क्या करना है, आपने उस वर्ड की फाइल के अंदर ये आप है ना, ये आइस क्यूब ट्रे, ये आपका एक मेन कीवर्ड है या कीवर्ड है, जो भी आप यहाँ से यहाँ पे छोड़ दे, मेन कीवर्ड है या कीवर्ड है। आपने ये उठाना है, उठाने के बाद इसको फेंकना है मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट आपको बताएगा इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। आपने 1 लिखना है, 1 लिख के आइस क्यूब ट्रे लिखना है और आगे इसका सर्च वॉल्यूम लिख देना है। ठीक है, समझ आ रही है आपको। इसी तरह आपने फिर AI बास्ट जो है ये लिखना है। ये अगर आप ये चेक करिएगा कि इसमें किसी स्टोर का नेम ना लिखा हो, क्योंकि स्टोर का नेम अक्सर होता है तो उसका फायदा कोई नहीं सर्च वॉल्यूम वगैरह। तो आपने आइस क्यूब ट्रे कर लिखना है, उसका सर्च वॉल्यूम लिख लेना है क्या है। फिर ये आइस ट्रेज लिखना है, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। फॉर आपने निकालने हैं बीच में से। फ्रीजर देखें, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। ठीक है, सिलिकॉन लार्ज सिलिकॉन देखें, उसका क्या है, लार्ज राउंड आइस क्यूब, इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट आप देखते जाएं पैचेस क्या है और सर्च वॉल्यूम मैग्नेट के अंदर डाल के लिखते जाएं। ये लिस्टिंग करना बहुत मुश्किल है, जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इट्स अ वेरी टफ टेक्निक, वेरी डिफिकल्ट टेक्निक, लेकिन ये वो लिस्टिंग है कि अगर आप करना सीख जाएं तो क्लाइंट आपको $100-150 एक लिस्टिंग के देते हुए कभी नहीं घबराता। ठीक है, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मतलब मेरे जो दोस्त हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो ये काम कर चुके हैं। हम मैं प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर अब आपसे बात कर रहा हूँ कि क्लाइंट क्यों आपकी तरफ आता है। दूसरी एक ट्रिक आपको बता दूं जो बहुत सारे लोग फंसते हैं,
कि जब कभी भी लिस्टिंग आपने अपलोड करनी होती है ना, तो पहले टाइटल डालें, टाइटल डालने के 10-15 मिनट बाद डिस्क्रिप्शन डालनी है। ये ना हो कि आप डिस्क्रिप्शन भी साथ ही डाल दें, वो फिर अपलोड एक टाइम पे होता नहीं है और बंदे कह रहे होते हैं यार अहमद भाई कि हमने अपलोड किया था अभी तक लाइव नहीं हुई, अभी तक पुरानी लिस्टिंग ही शो हो रही है या लिस्टिंग लाइव नहीं हुई, क्यों ऐसा हो रहा है। ये एक ट्रिक है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आपने टॉप 10 के टाइटल्स के अलग अलग वर्ड करके उनके सर्च वॉल्यूम उनके आगे लिख लिए, ठीक है, अब आपने उनको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करके आपने देखना है कि हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले आपके सबसे ऊपर आए, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। ये मैनुअली काम होगा, ये कोई मैग्नेट आपको करके नहीं दे रहा, ये कोई सेरिब्रो आपको करके नहीं दे रहा। सेरिब्रो तो एसिन लेता है, उसी के खाली कीवर्ड्स उठाएगा, आपको उसके कीवर्ड्स नहीं चाहिए, आपको टॉप 10 के टाइटल्स के कीवर्ड चाहिए। और चाहिए किसमें कि उसका जो उनका सर्च वॉल्यूम हो और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो। तो ये तरीका आपको समझ आ गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, टॉप 10 खोल लेना है जीएस से, टॉप 10 के एड्स खोल लेने, एड्स खोलने के बाद आपने टाइटल कॉपी करके एक वर्ड की फाइल के अंदर 1 2 3 4 10 तक डाल देने। उसके बाद पहला टाइटल के ऊपर आएंगे, उसके आप हिस्से करेंगे, उसके पूरे टाइटल के आइस क्यूब देखेंगे, आइस क्यूब ट्रे यहाँ पर है, आपको लगता है एक वर्ड खत्म हो रहा है एक, उसके बाद एक मतलब कीवर्ड खत्म हो रहा है, उसको जाके सर्च वॉल्यूम में मैग्नेट के थ्रू सर्च वॉल्यूम देखें और इसको लिखते जाएं इसके आगे सर्च वॉल्यूम कितना है। जब टॉप 10 के निकल आएंगे उनको आपने मैनुअली खुद से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम के आपके पास कीवर्ड्स निकलेंगे उनको आपने टाइटल के अंदर डाल देना। समझ आ गई आपको? आपने अपना टाइटल उन 10 के 10 टाइटल से मर्ज करके एक टाइटल बना लिया। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, इस टाइटल को कोई कोई दुनिया की टेक्निक, कोई दुनिया का इंसान इसको बीट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा ये सबसे ज्यादा लास्ट 30 डेज में सर्च होने वाले जो वर्ड्स हैं वो आपके टाइटल के अंदर, तो कौन इसको बीट कर सकता है? आप खुद सोचें कि हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स आपके टाइटल के अंदर मौजूद है। आप खुश हो जाएं, आपने आपका बहुत बेहतरीन लिस्टिंग बन चुकी है इस टाइम पे टाइटल की। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन में। बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन अब एक ही उन्होंने कर दिया। पहले डिस्क्रिप्शन को कहते थे HTML फॉर्म के अंदर लिखें, ये बहुत मुश्किल था डिस्क्रिप्शन लिखना। आपने आपको अगर नहीं पता HTML फॉर्म क्या है तो मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने CS किया या IT पढ़ी है वो उनको पता होगा। HTML में ना डिफरेंट टैग्स होते हैं। लाइक अगर आपने इस वर्ड को क्यूब को फर्ज करें बोल्ड करना है तो वहां आपको क्यूब जब भी आप लिस्टिंग में लिखेंगे तो स्टार्ट और एंड के ऊपर एक टैग डालना पड़ेगा, तब ये बोल्ड होगा, वरना ये बोल्ड नहीं होगा। तो काफी डिफिकल्ट टेक्निक थी। अमेजोन ने इसको पता नहीं कितने साल चलाया इस टेक्निक को, और इसीलिए लिस्टिंग बहुत मुश्किल प्रोसेस था डिस्क्रिप्शन लिखना। लेकिन अब उन्होंने आसान कर दिया। अब आप नॉर्मल इंग्लिश के अंदर भी जाकर लिखें, जो आप बोल्ड करके लिखेंगे वो बोल्ड ही आएगा। वर्ड के ऊपर अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लें और वहां से कॉपी करके वहां पेस्ट करें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के उसमें जाके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है? टाइटल तो मैंने बता दिया टॉप 10। अब ये आपको सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा, अहमद भाई ने कहा अच्छा टॉप 10 निकालो उसके अलग अलग। बेटा अगर इसके अंदर अगर एक कीवर्ड ये आइस क्यूब ट्रे है ना, तो आप यहाँ से काउंट कर लें, कम से कम 10 बनते हैं, मिनिमम 10। तो अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बन जाता है? 100। 100 का आपने मैग्नेट के अंदर जाके कम से कम 100 का अंदर आपने जाके आपने इसका सर्च वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम क्या है वो टाइटल के अंदर लिखना है। अब आप मुझे कहेंगे कि अहमद भाई यार जुमला तो बनता नहीं है, तो बेटा टाइटल में कोई जुमला नहीं बनता है। देखिए आइस क्यूब ट्रे आगे AI बायस, पता नहीं इसके मैं बार बार देख रहा हूँ कि शॉप का नाम ही ना हो, ठीक है, आइस ट्रेस जो भी है, ये देखें ये कोई जुमला नहीं बन रहा। तो टाइटल में कोई सेंटेंस नहीं बनता होता, सेंटेंस बनता है आपकी डिस्क्रिप्शन में। अब डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह करनी है? डिस्क्रिप्शन आपने इस तरह करनी होती है, वो आपने टॉप 10 के उठाया तो आपके पास 100 वर्ड्स निकल आए थे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर आप टॉप 10 की डिस्क्रिप्शन के सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करना शुरू कर दें तो बेटा यहाँ से लेके ना यहाँ तक ना करते हुए भी कोई 150 वर्ड तो एक का है। 150 मल्टीप्लाई बाय आप 10 कर लें तो 1500 वर्ड्स बन जाते हैं। तो ये डिफिकल्ट है, तो इसीलिए हम जो है टॉप 10 को नहीं उठाते, टॉप 5 को उठाते। जो टॉप 5 के अंदर जेएस ने निकाल के दिए ना, उसकी डिस्क्रिप्शन इसी तरह वर्ड की फाइल खोलें, 1 2 3 करके यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें, वहां पेस्ट करें। उसके बाद पहली डिस्क्रिप्शन उठाएं, उससे वर्ड्स निकालें, पहले उसके वर्ड्स फिल्टर करें,
जारी बात है, अब आप फूड ग्रेड सिलिकॉन आइस क्यूब ट्रे यहाँ तक तो ओके है, लेकिन अवर सिलिकॉन आइस, अवर को काट दें, अवर क्या चीज है, इज को काट दें, दा को काट दें, हेल्पिंग वर्ड सारों को काट दें, ये 100% को काट दें। तो इसी तरह पहले आपने डिस्क्रिप्शन को फिल्टर करना है, उसके अंदर से कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स निकालने के बाद आप इसको, अच्छा इसका एक और तरीका भी होता है, लेकिन वो मुश्किल तरीका है, वो और डिफिकल्ट हो जाता है, लोग उसको करते हैं, मैं उसको रेकमेंड नहीं करता बेटा आप करें। वो ये होता है, वो क्या करते हैं कि इसका एसिन उठाएंगे और एसिन उठा के सेरिब्रो में डालेंगे और वहां से उसके कीवर्ड ले लेंगे, लेकिन वो कीवर्ड आपको इसके भी दे देता है, टाइटल के भी, मतलब आप जब उसको उसका एसएन देते हैं तो जितने भी कीवर्ड्स उसने अपनी लिस्टिंग में यूज किए हैं, चाहे वो टाइटल में है, चाहे डिस्क्रिप्शन में है, चाहे कहीं पे भी है, तो वो उसको फिल्टर करके ला देता है। लेकिन लोग करते भी हैं, अगर आपको वो आसानी लगती है तो आप उस तरह कर लें। वो इस तरह हो जाएगा कि आप इसका एसएन उठाएं, एसएन उठाने के बाद आप जाएं मैं सेरिब्रो में, वहां पर ऑटोमेटिकली वो सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में खुद ही अरेंज हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके आपने इसके जो टॉप 15 टॉप 20 कीवर्ड्स हैं वो सारे उठा के उसके सर्च वॉल्यूम उठा के अपनी फाइल के अंदर डाल दें कि वही मैनुअली लिख लें आगे, ठीक है। इस तरह दूसरे टाइटल को उठाएं, तीसरे को उठाएं, चौथे को उठाएं और पांचवे को उठाएं, ठीक है। तो जब ये पांचों के पांचों आप उठा लें, उसके बाद अब कुछ लोग गलती ये करते हैं, बेसिक सी गलती है, गौर से सुनिएगा कि अगर आपने आपके पास, मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जहां पर आपने आपकी लिस्टें, आपने जो है आपकी डिस्क्रिप्शन, उससे आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है। फर्ज करें एक लिस्टिंग, एक डिस्क्रिप्शन से आपने 20 कीवर्ड्स निकाले, 20 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लें, 100 कीवर्ड्स आपके पास निकल आए। अब उनसे आपने सेंटेंसेस बनाने, खुद से बनाने हैं, सेंटेंसेस खुद से बनेंगे, ठीक है। हेल्प ले सकते हैं इनसे आप, लेकिन आपने बनाने खुद से। बस उन 100 को आपने कहीं ना कहीं यूज करना है। और कभी ये नहीं हो सकता, मुझसे लोग करते हैं, अहमद भाई अगर बॉल हमारा कीवर्ड था तो हम 2 जगह बॉल यूज कर लें तो उसके क्या सर्च वॉल्यूम हाई हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, बॉल एक दफा यूज करें तो वो जब भी कोई बंदा सर्च वॉल्यूम में बॉल लिखेगा तो आपका ऐड आएगा, ठीक है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। देखें आपका ऐड लोगों को कब शो होगा, बेटा आपका ऐड लोगों को तब शो होगा जब आपने जो कीवर्ड यूज किए हैं उनमें से कोई कीवर्ड आकर वो यहाँ सर्च करेगा, तो आपका कीवर्ड, आपने कीवर्ड ही ऐसे ही, अब मैं बेच रहा हूँ आइस क्यूब, मैंने यहाँ पर अपने कीवर्ड में लिखा हुआ है बॉल बैट टेनिस, तो क्या यहाँ पर आइस क्यूब सर्च करने से मेरा ऐड आ सकता है? कभी भी नहीं आएगा। बेशक मैं बेच आइस क्यूब रहा हूँ, लेकिन मैंने उसको उसके कीवर्ड यूज ही नहीं किए। इसीलिए कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले बहुत जरूरी होते हैं। सो आप लोगों ने सेंटेंसेस को अरेंज करना है। क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर आपने फर्ज करें 20 कीवर्ड निकाले हैं डिस्क्रिप्शन से, हाईएस्ट सर्च, 5 आपको मैंने क्या टॉप 5 के आपने उठाने, 100 आपके पास आ गए। अब इस वक्त डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए आपके पास कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं, ये बताएं, कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं आपको? हाँ जी बताएं ना जी, कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं? आमना मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने 20 कीवर्ड्स निकाले हैं एक डिस्क्रिप्शन से, मैंने आपको बताया सेरिब्रो में जाके एसिन पेस्ट करें, एसिन पेस्ट करके कीवर्ड्स निकालें, टॉप 20 एक के, टॉप 20 दूसरे के, टॉप 20 तीसरे के, टॉप 20 चौथे के और टॉप 20 पांचवे के। तो 5 आपके पास, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 20 आपके पास 100 कीवर्ड डिस्क्रिप्शन से आ गए। आप मुझे बताएं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए कितने कीवर्ड्स आपके पास अभी अवेलेबल है? कैलकुलेट करें ना। कितने कीवर्ड्स अवेलेबल हैं?
हाँ, आज आप अकेली हैं ना, मेरा ख्याल है दूसरे लोग नहीं। हाँ, अस्मी थी लेकिन वो शायद नहीं। ठीक है, यहाँ से ही ये आपकी चीजें शो हो रही हैं। देखें, यही यही वो बात आती है जहां पर मैं कहता हूँ अपना दिमाग चलाया करें। देखें, आपके पास 100 नहीं अवेलेबल, आपके पास 190 अवेलेबल। 190 कैसे अवेलेबल है बेटा? जो आपने टाइटल के कीवर्ड्स निकाले हैं ऊपर से, उससे टाइटल 100 कीवर्ड्स निकाले हैं। 100 कीवर्ड से आपके पास 10 का तो अपना टाइटल फर्ज करें बन गया, बाकी 90 किधर है? बाकी 90 भी तो है ना। तो 190, 100 जो आपने डिस्क्रिप्शन से निकाले, 90 वो जो आपने टाइटल वाले निकाले हुए थे, जो बच गए थे। अब आप कहेंगे कि यार सर्च वॉल्यूम की बेस पे करना है, बिल्कुल सर्च वॉल्यूम की बेस पे करना है। लेकिन जब आप इसको देखेंगी ना खुद से, तो आप देखेंगे वो जो 90 है ना, उनका सर्च वॉल्यूम कहीं उन वर्ड से ज्यादा होगा, उन कीवर्ड से जो कीवर्ड्स आपने डिस्क्रिप्शन से निकाले। क्यों ज्यादा होगा? इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि अगर आप लोग इतने स्मार्ट हैं कि आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर और ये जो टाइटल है इसके अंदर वो वाले कीवर्ड डाल रहे हैं जो मोस्ट सर्च सर्च कीवर्ड्स हैं लास्ट 30 डेज में, तो बेटा लोगों ने भी वही डाले होते हैं। हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले पहले टाइटल में आते हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आते हैं। तो जो आपने टाइटल के निकाले हैं ना, जो रिमेनिंग 90 रह गए हैं, उनमें से कई वर्ड्स ऐसे होंगे जिनका सर्च वॉल्यूम हाई होगा, जो डिस्क्रिप्शन से निकले उनसे। तो ऑटोमेटिकली, हाँ, तो डेफिनेटली वो हाई, उनका सर्च वॉल्यूम हाई है तो लोगों ने यूज किया। अब आप मुझे कहेंगी कि यार लोगों ने इधर यूज किया है तो नीचे वो, ये नहीं हो सकता कि जो हमने 90 निकाले थे वो 90 उन 100 में से भी वही हो, सेम सेम हो। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बॉल है ना, अगर वो एक कीवर्ड है ना, तो किसी सियाने बंदे ने लिस्टिंग बनाई है ना, तो वो एक ही दफा उसको यूज करेगा, चाहे वो टाइटल में यूज कर ले चाहे नीचे यूज कर ले, क्योंकि उसको पता है मैंने अगर एक दफा भी कहीं यूज कर दिया तो जो बंदा बॉल लिखेगा मेरी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और अगर मैं टाइटल में डालूं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइटल में मेन कीवर्ड्स यूज हुए होते हैं, तो टाइटल बहुत अच्छी चीज है अगर टाइटल में मैं डालूं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि आप रिपीट क्यों नहीं करते? फर्ज करें आप बॉल बेचें, तो आप बॉल टाइटल में भी लिखें, आप बॉल डिस्क्रिप्शन में भी लिखें, आप बॉल बाकी जगहों पे भी लिखें। तो बेटा आप ऐसा नहीं करते। उसकी वजह ये होती है क्योंकि बट डिफरेंट टाइटल में सेम कीवर्ड तो यूज होते हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो जो जब आप टाइटल कर रहे होते हैं तो उसको फिल्टर कर लेते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जब आप बनाने बैठेंगी ना, तो आप सेम कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम सेम है, उसको एक ही दफा लिखेंगी ना, डेफिनेटली एक दफा लिखेंगी। वो तो मैं फॉर एग्जांपल 90 कह रहा हूँ ना, हो सकता है 90 ना हो, 87 हो, 86 हो, 85 हो। वो तो ये तो मैंने वैसे भी आपको वैसे ही 10 कह दिया ना, ये ज्यादा भी होते हैं, 15 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए एक तो हम उसके, अच्छा, दूसरा ये है कि अब आप मुझे कहेंगे यार बॉल है तो बॉल, ये क्यों नहीं हो सकता कि बॉल टाइटल में भी यूज हो, बॉल नीचे भी? अगर बॉल टाइटल में भी यूज हुआ है और बॉल उसने सेंटेंसेस में भी यूज किया हुआ है तो लानत है उसके ऊपर। वजह यह है कि अब आपके पास चॉइस तो नहीं होती कि आप 10,000 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। एक लिमिट है, मेरा ख्याल है 300 वर्ड्स है या 400 वर्ड्स है। आप उतने ही वर्ड्स फिर लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होता। तो अच्छे बंदे जो हैं वो रिपीट नहीं करते। एक तो ये चीज होगी। इसके मुतालिक क्वेश्चन है तो बताएं, क्योंकि हमने एक चीज और करनी थी आज। हमने एक चीज पढ़नी थी, मैंने आपको बताना था व्हाट इज डमी लिस्टिंग। लेकिन डमी लिस्टिंग अभी वो लोग भी हो जाए आ जाएं साथ, तो फिर हम डमी लिस्टिंग पढ़ेंगे, क्योंकि डमी लिस्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, रिकॉर्डेड लेक्चर में भी समझ नहीं आए, इसलिए। ठीक है, अगर इससे मुतालिक कोई और क्वेश्चन है तो
जेएस निकाल के देता है, जो टॉप 10 होते हैं ना वो आपने जेएस से निकालने हैं। सर जी। सर लेकिन अगर हमारा मतलब टॉप 10 में कोई ऐसा डिजाइन हो जो हमारे डिजाइन में हो ही ना, ठीक है, ना डायमेंशन हो ना, तो फिर उसका क्या होगा? उसको भी नहीं टॉप 10 में आप उसको भी रखते हैं, अपने पास रखते हैं। इसलिए रखते हैं। वो टॉप 10 में क्यों आया है, मुझे वजह बताएं। वो टॉप 10 में क्यों आया है बेटा? क्योंकि उसने ऐसा कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में यूज किया हुआ है जो कीवर्ड आपने यहाँ लिखा है, और उस कीवर्ड की बेस के ऊपर वो रैंक हुआ हुआ है, इसीलिए टॉप 10 में है। समझ आ रही? सर। वो कीवर्ड ये उसकी लिस्टिंग में यूज हुआ है तो वो टॉप 10 के अंदर आया ना, तो इसीलिए आपने उसको कंसीडर करना होता है। बहुत ही कोई इररिलेवेंट चीज आ जाए, आप बेच रहे हो बैट और नीचे आ जाए किचन ग्लव, तो उसको आप देखते हैं, लेकिन उसको अभी आप वो आ ही नहीं सकता। वो बहुत रेयर केसेस में आता है, अगर आए तो छोड़ देंगे आप, लेकिन वो आता ही नहीं है। वो क्यों आएगा? वो जब तक इस वर्ड के ऊपर रैंक नहीं हुआ होगा वो टॉप 10 में आएगा ही नहीं। तो अगर वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हुआ है जो आपने लिखा है, इसका मतलब है वो रिलेटेड चीज है जो आप देख रहे हो उससे। ठीक है। ओके सर। सर कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं मतलब ना जिनका सर्च वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम लोग वो देख रहे होते हैं कि उनके ऊपर सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उनको भी क्या मतलब हमें ऐसा यूज़ ऐसा करना चाहिए या पॉसिबल उनको? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 40,000 है तो ऐसा नहीं हो सकता उसकी सेल सेल ना हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग पागल नहीं है, उसको सर्च कर रहे हैं और खरीद नहीं रहे। सेल होगी। हो सकता है उस ब्रांड की नहीं है, लेकिन आप एक ब्रांड को देख के फैसला नहीं कर सकते कि उस कीवर्ड के ऊपर ही सेल नहीं है। क्योंकि वो टॉप 10 के देखेंगे ना डेली सेल्स उनकी कितनी, मंथली सेल्स कितनी निकल रही है, तो उनमें हो सकता है एक ऐसा हो जिसकी मंथली सेल 10 है, लेकिन ऐसा भी होगा जिसकी मंथली सेल 1,000 है। तो इसका मतलब है उस ब्रांड का कसूर है ना, कीवर्ड का कसूर तो नहीं है। उसको तो लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है। समझ आ गई है बात? जी सर आप। रिपीट करके बता दूं, देखें। अगर अब मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रिंक और टॉप 10 निकल आते हैं, अब टॉप 10 पे फर्स्ट नंबर पे कोक है, दूसरे नंबर पे अमृत कोला है, तीसरे नंबर पे फलां है फलां है फलां है। अब कोक की सेल है लेकिन अमृत कोला की नहीं है, तो इसमें मुझे बताएं ड्रिंक का क्या कसूर है? ड्रिंक तो लोग सर्च कर रहे हैं ना, इसका मतलब है जो अमृत है उसे लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग कोक को ही पसंद कर रहे हैं। समझ आ गई? होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। यस सर आप। हाँ, मैं अभी हम लोग एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जनवरी में जो, तो वो एक ऐसी प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट करवाई है जिसके 10 के 10 के डिजाइन डिफरेंट है। मतलब जो टॉप 10 है ना उन सब के डिजाइन डिफरेंट। टारगेट हम उसको करेंगे जिसकी मंथली रेवेन्यू 1 करोड़ से ज्यादा है। मतलब वो 1 करोड़ से ज्यादा पैसों का बिकता है एक महीने में, हम उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेटेंट चेक करवाना रह गया है। तो अब हो क्या रहा है, अब मैं तो वो सर्च वॉल्यूम के अंदर जाके अपना मेन कीवर्ड निकलता लिखता हूँ, टॉप 10 निकल आते हैं। अब उस टॉप 10 के अंदर से ऐसा भी है जिसमें जो 1 करोड़ की सेल कर रहा है, एक ऐसा है जो 12 लाख की कर रहा है, और एक ऐसा है जो मेरा ख्याल है 1 लाख की भी नहीं कर रहा। तो इसमें कीवर्ड का तो कोई कसूर नहीं है ना। सर्च वॉल्यूम कीवर्ड का 40,000 प्लस है हमारा, जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं 40,000 प्लस है, तो लोगों को चाहिए तो लोग सर्च करते हैं ना। ठीक है। और सर मेरा जी जी। एक और क्वेश्चन था। हम लोग फॉर एग्जांपल अगर जो हमने कोई प्रोडक्ट देखी है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, तो हमारे पास वो हीलियम 10 में जो है इनसाइड हाँ वो रिड्यूस बताता है, इस तरह कुछ है। वो सर बताता है। उसमें जो हम लोग प्रोडक्ट में जाते हैं और उसमें वेरिएशन में देखते हैं कि रिव्यूज में देखते हैं कि किस वेरिएशन पे ज़्यादा रिव्यूज आ रहे हैं, तो मतलब क्या हम उस बेस पे उस प्रोडक्ट की एक वेरिएशन को सिलेक्ट करके उसे मतलब आगे हम लोग अपना क्या कहते हैं? देखें देखें, दराज क्लेम करता है कि मेरे पास 1 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं। दराज क्लेम करता है मेरे पास 1 करोड़ प्रोडक्ट सेल करते हैं। अमेजोन का अगर हिसाब लगाया जाए तो अमेजोन 1 अरब से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करता है। 1 अरब से ज्यादा प्रोडक्ट्स उसके ऊपर पड़ी हैं, तो आपने वही प्रोडक्ट क्यों चूज करनी है जिसके अंदर वेरिएशन है, और जिसकी एक वेरिएशन क्यों रिस्क इतना लेना चाहती है? सवाल है ना। आप अपना ब्रांड एस्टेब्लिश कर लेंगी, लेकिन उस ब्रांड के ऊपर फर्ज करें, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने एक दुकान खोली, उस दुकान के ऊपर आपके पास ना बॉटल मिलती थी, फर्ज कर लें रेड कलर में।
अब मैं, मुझे बड़ी पसंद आई, मेरे साथ वालों को भी पसंद आई, मेरे भाई को भी पसंद आई, लेकिन हो सकता है ना कि मैं जब दोबारा आपकी शॉप पर आऊं मैं कहूँ यार इस दफा मुझे ब्लू चाहिए, मेरे पास रेड ऑलरेडी है, आपके पास ब्लू है, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, आप कहेंगी ओ सॉरी मेरे पास तो ब्लू नहीं है, मेरे पास तो रेड है। तो आप बताएं, कस्टमर टूट गया। जब एक दफा यस। कस्टमर टूट गया ना, तो वो किसी और शॉप के ऊपर जाएगा, उससे पूछेगा भाई आपके पास ब्लू है, वो कहेगा हाँ ब्लू है। तो आपने अपने कस्टमर को क्यों जाने दिया किसी और के पास? क्योंकि आपकी आपकी वेरिएशन पूरी नहीं है। और एक और मजेदार बात, एक आखिरी बात करते हैं फिर चलते हैं। आप करियाने के स्टोर में भी चली जाए ना, आप वहां जाकर एक सवाल करें फलां चीज है, तो अगर कोई बंदा कहेगा ना, कोई दुकानदार कहेगा नहीं सर इसकी तो डिमांड ही नहीं है इसीलिए हमने नहीं रखी, तो आप दिल में ये सोचते हैं यार कि लेकिन मुझे तो चाहिए ना, मैं क्या कस्टमर नहीं हूँ, मुझे तो चाहिए था, अब इसके पास नहीं है इसका मतलब है इसकी शॉप पे पूरी वेरिएशंस होती नहीं। मैंने अगली दफा जाना होगा, मैं किसी और शॉप पे जाऊंगा, उस शॉप पे जाने की कोशिश करूंगा जिसमें सारी वेरिएशंस अवेलेबल हो, मुझे खपना ना पड़े। ठीक है। और एग्जैक्टली। और फिर हो क्या जाता है ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर बेटा, अगर आप एक स्टोर से ऑर्डर कर रहे हो ना, तो वो आपको एक ही पैकिंग में डाल के एक ही टाइम पे डिलीवर करते हैं, लेकिन दो डिफरेंट स्टोर से ऑर्डर कर रहे हैं, दो डिफरेंट शिपिंग कॉस्ट आपने पे करनी है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि उनकी टाइम ड्यूरेशन का भी नहीं पता होता, हो सकता है 2 बजे है 3 बजे है, हो सकता है एक एफबीएम कर रहा हो एक एफबीए कर रहा हो, एफबीएम वाला अपने टाइम पर भेजेगा, एफबीए वाला अपने टाइम पर भेजेगा। तो, तो इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर जाना। सो ये सर समझ आ गई इस चीज़ में। चलें, चलते हैं। जो मुदस्सिर का तो कुछ प्रॉब्लम है उनके, हॉस्पिटलाइज हैं कोई करीबी रिलेटिव, मेरे ध्यान से निकल गया कौन है, तो वो इसलिए नहीं आ पा रहे, और जो असमी है वो अभी थी लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, तो हम इसको पढ़ेंगे डमी लिस्टिंग क्या होती है, लेकिन जब वो सब अवेलेबल हो तब तब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, चले ओके, अपना ख्याल रखिएगा।